भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का तेजस्वी यादव पर हमला। कहा, तेजस्वी का परिवार है वसूली का एक्सपर्ट, पहले अपने परिवार को देख लें। भेड़िया के खाल में भेड़िया ही है। जो बाप के पैसे पर चलता हो, उसकी बात करने का कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज दर्शन। खबर है रोहतास जिले के भलुनी धाम से, जहां दिनारा के भलुनी भवानी धाम में मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित भोज कार्यक्रम में पहुंचे बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री दिलीप जायसवाल ने नेता प्रतिपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो खुद को सुधरने का दावा करते हैं, वास्तव में भेड़िया के खाल में भेड़िया बने हुए हैं। राजद के नेताओं द्वारा गाली गलौज की घटनाओं का हवाला देते हुए उन्होंने इसे राजद के पुराने चरित्र का प्रमाण बताया। दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार और वसूली का आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग अपने पिता के समय में गुंडा टैक्स वसूलने में माहिर थे, वे आज स्वच्छ छवि के नेता नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से तेजस्वी यादव घूम घूम कर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वे और उनका परिवार बदल गए हैं, लेकिन उनकी हरकतें उनके दावों के विपरीत हैं। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को सलाह देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को पहले अपने घर की सफाई करनी चाहिए, फिर दूसरों पर उंगली उठानी चाहिए। उन्होंने कहा, तेजस्वी का पूरा कुनबा वसूली मास्टर है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह द्वारा आयोजित मकर संक्रांति के भोज कार्यक्रम में दिलीप जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस अवसर पर उन्हें कार्यकर्ताओं ने चांदी के सिक्कों, तिलकुट और मिठाई से तौलकर भव्य स्वागत किया। इस आयोजन में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भोज के दौरान क्षेत्र के लोगों और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष के साथ बातचीत की और पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने विचार साझा किए। अपने बयान में उन्होंने दोहराया कि राजद के लोग यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे सुधर गए हैं, लेकिन उनकी हरकतें बता रही हैं कि वे अब भी वही हैं। तेजस्वी यादव को चाहिए कि पहले वे अपने घर में सुधार करें। बिहार को बदलने का दावा करने वालों का असली चेहरा जनता जान चुकी है। भलुनी भवानी धाम में आयोजित इस कार्यक्रम ने राजनीतिक चर्चाओं को नया रंग दे दिया है और प्रदेश में भाजपा राजद के बीच चल रही बयानबाजी को और तेज कर दिया है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष के अलावे महामंत्री एवं सासाराम सांसद प्रत्याशी शिवेश राम अभिषेक, पूर्व जिला अध्यक्ष सुशील कुमार चंद्रवंशी, मदन वैश्य, वर्तमान अध्यक्ष संतोष पटेल, जिला मंत्री ज्योति प्रकाश कुशवाहा, जदयू नेत्री अरुणा देवी, जिला परिषद राजपुर रेशमा, मुखिया मुरलीधर दुबे, पैक्स अध्यक्ष रणजीत कुमार सिंह, सत्येंद्र सिंह, प्रदीप कुशवाहा, पूर्व मुखिया सीता सिंह, मंडल प्रभारी दावत विनोद कुमार सिंह, उपाध्यक्ष सनोज लाल, पूर्व प्रमुख गोपाल जी सिंह, प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, चंदन शौंडिक, काशीनाथ शाह सहित हजारों लोग शामिल हुए। बहुत नेता लोग को देखिएगा कि 200-400 आदमी साथ में लेके चल रहा। नेता वो नहीं होता जो काफिला लेकर चलता है। नेता, आज तो दही चूड़ा खाना था इसलिए हम कुछ आदमी को साथ में ले लिए, नहीं तो नेता वो नहीं होता जो काफिला साथ लेकर चलता है। नेता तो वो होता है जिस गांव में जाए वही काफिला बन जाए। नेता वो होता है जिस गांव में जाए वहीं का लोग उसका काफिला बन जाए। साथ में लेकर चलने से कोई नेता नहीं। और मित्रों, हर वक्त हम दूसरे का बुराई करते हैं, दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। हर वक्त यही दिमाग में घूमते रहता है कि उसके अंदर क्या कमी है। ऐ इंसान, दूसरे का कमी मत निकालो, दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी मत करो, दूसरे का शिकायत ना सुनो ना कहो, क्योंकि भगवान ने हमें ये अधिकार नहीं दिया है
हमको तो सिर्फ भगवान ने यही अधिकार दिया है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो गरीब का एक छोटा बच्चा था, तो नेताजी सोचे कि इसे वोट हम कैसे लें। तो बोले बच्चा तो बहुत अच्छा है, बच्चा को गोद ले लिए। बच्चा भी बहुत तेज था, सोचा नेताजी फिर कब गोद लेंगे, 5 साल के बाद हमको अपना गोदी में लेंगे। बचवा पेशाब कर दिया नेताजी के शरीर पर। तो नेताजी बोले आहा, ये तो गंगा जल है, गरीब के बच्चा का पेशाब गंगा जल है। तो वोट ले खातिर नेता तो कुछ बोले। अब पता नहीं हम ये भाषा समझा पा रहे हैं कि मित्रों, नेतागिरी मतलब दिल से साफ रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जवान पर कुछ अंदर कुछ। अगर गरीब से इज्जत, गरीब का प्यार करते हो, गरीब को इज्जत करते हो, चाहते हो कि गरीबी और गरीब को भी जीने का हक है, तो सच्चा प्यार गरीब को करो, सबको सच्चा साथ लेकर चलो। और हम आए हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनकर। मैंने यही सोचा है कि एक एक गरीबों को न्याय मिलेगा। हम गरीब को कुछ देकर उस पर एहसान नहीं करते हैं, ये उसका अधिकार है, ये उसका अधिकार है। गरीबों को भी जीने का हक है। लेकिन नेताजी लोग कुछ देंगे तो माइक से बोलेंगे हम तो गरीबों को ये दे दिए, अरे पिताजी के घर से दिए। ये तो गरीब का हक है, सभी को जीने का हक है। और जब तक सबके चेहरा पर खुशी नहीं आएगा, तब तक कोई खुशहाल सरकार नहीं हो सकता है। सरकार का काम है एक एक लोगों के चेहरा पर खुशी लाना, सभी को घर देना, सभी को सुविधा देना और सभी को इज्जत के साथ जीने का हक देना। इसी को सरकार करती है। इसलिए मित्रों, मौका मिला है, मैं कोशिश करता हूं और कोशिश करके भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के शासन में हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरे दुनिया के अंदर भारत का डंका बजा रहे हैं। और उन्होंने कहा है सबका साथ सबका विकास। अगर सबका साथ लेंगे तभी सबका विकास हो पाएगा और तभी देश आगे बढ़ेगा, बिहार बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। ये नरेंद्र मोदी जी का सोचना है। इसलिए आप सभी लोग यहाँ आए हैं, ज्यादा भाषण नहीं देंगे, क्या हमको भी दही चूड़ा खाने का मन है, भूख भी लग गया है। राजेंद्र जी अगला बार बुलाइएगा तो और भाषण। परोपकार के लिए हुआ, लोगों का भला करने के लिए हुआ। और जो मनुष्य दूसरों का भला करता है, दूसरों के दुख में शामिल होकर उसका दुख दूर करता है, भगवान उसी को पसंद करते हैं। पैसा बहुत आदमी के पास है, ताकत बहुत आदमी के पास है, नाम और शोहरत भी बहुत आदमी के पास है। लेकिन अच्छा इंसान वही है जो समाज में सामाजिक समरसता रखते हुए सबका भला करता हो, सबका परोपकार करता हो, वही अच्छा इंसान है। आप सब कुछ बन सकते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान जिस दिन आप बन गए, उसी दिन आपका जन्म, मानव में जन्म लेना सफल हो जाता है। समझने लगेंगे, सभी को अपना घर का सदस्य समझने लगेंगे, तब हम एक अच्छा इंसान बन जाएंगे। इसलिए मित्रों, मेरा एक ही बात कहना है कि अपने आप को हर वक्त सुधारने का प्रयास करो। हम कभी कभी बोलते हैं जिंदगी भर आईना पोंछता रहा। आईना होता है ना जिसमें चेहरा देखते हैं, माता जी लोग जानते हैं आईना क्या बोलते हैं, दर्पण या आईना बोलते हैं। जिकरा में चेहरा देखा था नहीं, केस भी झाड़ था, क्या बोला आईना। हाँ, जिंदगी भर आईना पोंछता रहा, जिंदगी भर आईना को हम साफ करते रहे। बाद में पता चला कि चेहरा पर ही धूल था। अब चेहरे पर धूल रही तो आईना साफ करना से कोई फायदा था? कोई फायदा नहीं। इसीलिए ऐ इंसान, अपने चेहरे के धूल को साफ करो। अगर अपनी सफाई कर लोगे तो आईना साफ करने की कोई जरूरत नहीं। काम नहीं है, बेरोजगारी है, कोई मुद्दा नहीं है, विकास का मुद्दा नहीं है, रोजगार का मुद्दा नहीं है। पहले उन्होंने विकास का मुद्दा उठाया, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इतना झोला उछल दिया है कि अब वो चुप हो गए। फिर रोजगार का मुद्दा उठाया,
नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम 12 लाख युवाओं को और 24 लाख लोगों को जो है नियोजित करने का काम करेंगे, अब 12 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। तो रोजगार का भी मुद्दा खत्म हो गया। तो अब कोई मुद्दा नहीं है, तो जात पात यही सब टैक्स यही सब बात करते रहते हैं, उनको कोई काम नहीं है। सर, राजनीति में गाली गलौज कितना सर? ये तो मैंने कहा कल कि उनके पिताजी के बारे में जब 2005 तक राजद का शासन था तो हम लोग बोलते थे कि गुंडा का राज था, अपहरण का राज था, जंगल राज था, तो बुरा लगता था। लेकिन 20 साल बाद भी आज उनका बेटा भी उसी रास्ते पर चल रहा है और भेड़िया का खाल ओढ़ करके लोग को बोलता था कि नहीं हम सुधर गए, लेकिन उनकी भाषा से अब पता लग गया कि ये भेड़िया ही है, ये सुधरा नहीं। अध्यक्ष जी, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि 2025 में नीतीश कुमार रिटायर हो जाएंगे। जिस तरह से गुंडा टैक्स जो डीके है वो रिटायर अधिकारी बिहार को चला रहे हैं। ये टैक्स वसूली जो है, प्रतिपक्ष के नेता और उनका परिवार एक्सपर्ट है उस वसूली करने में, तो इसलिए पहले अपने घर को सुधारें, अपने आप को सुधारें, फिर दूसरे पर उंगली उठाएं। कुछ गलत करता है तो उससे पार्टी को मतलब नहीं। पार्टी का नेता को सीधे कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, लेकिन समाज में कुछ लोग अगर गलती करते हैं तो उनको सुधारने की जरूरत है। ये आरोप है सर उनका, जिनके हो गया। लैंड फॉर जॉब मामले में है सर। वो लैंड फॉर जॉब मामला पुराना हो गया है और अभी चल ही रहा है, उसमें जब भी कानून होगा अपना सजा देगा। सर, आज तेजस्वी यादव आरोप लगाए हैं कि सरकार गुंडा टैक्स वसूल रही है, डीके टैक्स वसूल रही है।